नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल्स हैं या राष्ट्रपति के बारे में जानकारी वो कौन से भाग में आती है। तो राष्ट्रपति जो आता है वो भाग 5 में आता है और भाग 5 किससे संबंधित है? संघ। भाग 5 जैसे हमने भाग 1 पढ़ा संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 पढ़ा नागरिकता, भाग 3 पढ़ा आपका मौलिक अधिकार, भाग 4 पढ़ा नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A पढ़ा मौलिक कर्तव्य, भाग 5 पढ़ रहे हैं जिसको संघ है। संघ में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, ये सब आते हैं भाग 5 में। तो आप क्या याद रखेंगे? भाग 5 में। तो राष्ट्रपति जो विषय है वो किस भाग में आता है? भाग 5 में आता है। भाग 5 कौन सा है? संघ है। तो भाग 5 में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 52 से 151 तक। 52 से 151 तक भाग 5 चलता है ना। 52 से 151 तक भाग 5 चलता है। इसमें भाग 5 में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रपति के लिए मेन अनुच्छेद 52 से 62 तक है। बाकी आगे भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे 111 भी है, 123 भी है, 143 भी है, ये भी शामिल होते हैं। लेकिन क्रम से अगर हम देखें तो 52 से 62 तक ही आर्टिकल राष्ट्रपति के इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सीधे राष्ट्रपति के आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति का पद होगा, है ना। जैसे ब्रिटेन ये यूके में रानी का पद होता है, वैसे भारत में राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है ना, ये चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद चुना जाता है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। फिर देखते हैं अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रमुख, है ना। कार्यपालिका के प्रमुख 2 होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख, एक संवैधानिक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो 53 में क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 54 क्या कहता है? निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में कहता है कि निर्वाचन आयोग, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। तो इसका निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के आधार पर कराता है। अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, अभी हम केवल आर्टिकल याद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, तो 52 में क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा और 54 में क्या कहता है? निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, 54 में निर्वाचन है और 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है। तो 55 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया। फिर अनुच्छेद 56 क्या कहता है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा शपथ के दिन से। जिस दिन से वो शपथ ले लेगा उस दिन से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल चलता है। तो 56 में क्या है? कार्यकाल, 5 वर्ष शपथ के दिन से। फिर उसके बाद अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता, दोबारा चुने जाने, यानी एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है या चुना जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है? कि पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता यानी दोबारा चुने जाना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जिनको दो बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता, दोबारा चुना जाना। तो 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का चुनाव। 56 कार्यकाल, 57 पुनर्निर्वाचन, ये दोबारा चुने जाना। ठीक है, तो ये हो गया 57। अब हम आगे बढ़ते हैं 58 में देख लेते हैं। 58 में क्या कहता है? 58 क्या कहता है? योग्यता। ठीक है, 58 में क्या कहता है? योग्यता। तो हमारे देश के राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यता होना चाहिए? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक लोकसभा और राज्यसभा से, यानी कि 50 लोग अनुमोदन करें लोकसभा से या 50 लोग अनुमोदन करें राज्यसभा से, है ना, नाम रखने के लिए कि उसका मतलब जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसके नाम का प्रस्ताव और अनुमोदन करें 50 लोग, तब वो आदमी, तब वो उसकी योग्यता कहलाएगी। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हो। तो ये 58 में क्या है? योग्यता है। फिर अनुच्छेद 59 क्या कहता है? दशाएं, मतलब कौन सी दशाएं होनी चाहिए? एक तो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर, लाभ का पद यहाँ पर सरकारी नौकरी से होता है, कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो 59 क्या कहता है? दशाएं। ठीक है, 58 में क्या कहता है? योग्यता। 59 क्या कहता है? दशाएं। उसके बाद हम बात करते हैं शपथ। 60 में क्या है? 60 में शपथ। 60 में शपथ। शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। फिर अनुच्छेद 61 क्या कहता है? महाभियोग के बारे में
बात करता है, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ठीक है, तो 61 क्या कहता है, महाभियोग। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना 6 माह में चुनाव। यानी यदि किसी भी कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, यानी कि कार्यकाल समाप्त हो जाए, राष्ट्रपति के पद पर रहते मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति पद से त्याग कर दे, महाभियोग लग जाए, इन किसी भी कंडीशंस में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे हर हालत में 6 माह में और पद को भरा जाना चाहिए। 6 माह में वो पद भरा जाएगा। जैसे राष्ट्रपति में होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पर कोई नियम नहीं है, एज सुन एज है, मतलब जल्द से जल्द वहाँ चुनाव कराया जाए। लेकिन राष्ट्रपति का पद ऐसा है जहाँ पर 6 माह के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर हमें बैठाना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति के पद पर हमें बैठाना पड़ेगा। तो 60 में क्या है, शपथ, 61 में क्या है, महाभियोग, और 62 क्या है, राष्ट्रपति पद रिक्त होना, 6 माह में चुनाव होगा। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ट्रिक्स याद कर लेते हैं। सभी लोग लगभग यही ट्रिक बताते हैं, पकानी कोका दुयो दसम। आप इसको 2-3 बार बोलेंगे, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो पा से क्या हो जाता है, पद हो जाता है, का से क्या हो जाता है, कार्यपालिका प्रमुख, नी से हो जाता है निर्वाचन, को से हो जाता है कोटा, का से हो जाता है कार्यकाल, दू से दोबारा योग्यता, दोबारा नियुक्ति, यो से योग्यता, दा से दशाएं, शर्तें, महाभियोग। तो यहाँ से आप चालू करेंगे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। क्रम से आ जाएगा पूरा। पकानी कोका दुयो दसम, तो 52 में पद होगा, 53 में कार्यपालिका प्रमुख होगा, 53 में निर्वाचन होगा, 54 में कोटा यानी निर्वाचन की प्रक्रिया, और 55 में आपका हो जाए कार्यकाल, 56 में दोबारा, 57 में योग्यता, 58 में दशाएं, 59 में शर्तें। तो ऐसे करके आप पूरा याद कर सकते हैं। पकानी कोका दुयो दसम, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी। पकानी कोका दुयो दसम, तो क्या हो जाएगा, है ना, पकानी कोका दुयो दसम। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, अब इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपकी बड़ी आसानी से याद हो जाएगा पकानी कोका दुयो दसम। और इन पे क्रम से लिखते जाएगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, 61 में महाभियोग, ऐसे करके पूरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये आज हमने राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।